ममता जी यमुनानगर से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जैसा कि आपने आज के प्रवचन में बताया कि एक शरणागत की बिना भगवत प्राप्ति के मृत्यु हो जाती है, तब उसे दोबारा भजन में लगा दिया जाता है। तो महाराज जी, प्रश्न ये है कि क्या उस जन्म में भी हमारे ईश श्री राधा जू ही होंगी? जी, जो भजन आप कर रही हैं वही भजन मिलेगा। उसी भजन की जितनी कमी रह गई है, जितनी तन्मयता में कमी रह गई, उसी भजन की आगे तन्मयता पूर्ण कराई जाएगी। प्रभु बहुत कृपा सिंधु हैं, वो कृपा करके अवसर देते हैं भजन का सुख देने के लिए। वो तो अभी हमको भगवत प्राप्ति करा दें अभी, पर वो हमें भजन का सुख देने के लिए। संतों ने भगवान का मिल जाना खास बात नहीं पकड़ा, भगवान के प्रेम में तड़पना खास बात पकड़ा है कि उनकी याद में हम तड़पे, उनको पुकार पुकार के रोएं। इसीलिए कहा कि बार बार बरमांगहूं हरस देव श्री रंग, पद सरोज अनपायनी, पर भक्ति सदा सत्संग। जो भगवत प्रेमियों के बीच में भगवत अनुराग में तड़पना महापुरुषों ने मांगा, उसका रहस्य है। भगवान तो बहुतों को मिले, दुर्योधन को भी तो मिल रहे हैं, क्या सुख है उसको मिल रहा है। लेकिन विदुरानी जी, ये प्रभु के लिए तड़पना, प्रभु के प्रेम में व्याकुल हो जाना। इसीलिए श्री भरत जी महाराज जब प्रयागराज पहुंचे तो प्रयागराज की महिमा ऋषियों से सुनी। भगवान के स्वरूप ही है और भगवत प्रेमी महात्माओं में अग्रगण्य है। भरत जी प्रेमियों में अग्रगण्य है और स्वयं चतुर्व्यूह में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, जैसे संकर्षण वासुदेव प्रद्युम्न अनिरुद्ध, ऐसे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। भरत जी ने कहा प्रयागराज जी से कि आपके भंडार में हम देख रहे हैं कि अर्थ धर्म काम मोक्ष भरा हुआ है। आपके दरबार में जो मांगते हैं उनको आप देते हैं, चाहे कोई अर्थ मांगे या कामना की पूर्ति मांगे, जो भी मांगे, अर्थ धर्म काम मोक्ष सब है। यद्यपि मेरे धर्म के विरुद्ध है मांगना, पर आरत काह न करे कुकर्मो, मांगो भीख त्याग निज धर्मो। मैं आपसे भीख मांगता हूं, यद्यपि मेरे धर्म के विरुद्ध है। रघुवंशी कुल में जन्म हुआ है और इस कुल का है कि ऐसे नहीं किया कभी, ये धर्म विरुद्ध है। फिर भी आर्त में, दुखद स्थितियों में कुछ भी हो सकता है। मेरे लिए कुकर्म के समान ही है मांगना, पर मैं इस समय आर्त हूं, दुखी हूं। मेरे प्रभु जिनको सदैव हृदय में रखा जाए, इतना दुलार किया जाए, उनको मेरी मां ने 14 वर्ष का वनवास दे दिया, इसलिए मैं भीख मांग रहा हूं। धर्म न अर्थ न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण। आपके पास जो भरा है ना, वो मुझे नहीं चाहिए। न धर्म न अर्थ न काम और न मोक्ष चाहिए। बार बार जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। बार बार जन्म हो, लेकिन भगवान श्री राम के चरणों में प्रेम हो, बस इतनी बात मांगता हूं। भरत जी महाराज ने, प्रेमी महाभागवत जन ये नहीं मांगते कि मेरा मोक्ष हो जाए, मेरा जन्म ना हो। आपका मन हो तो मिल जाना, ना मन हो ना मिलना, लेकिन आपकी याद में, आपके मिलन की चाह में मैं जीवन भर तड़पता रहूं और बार बार जन्म हो, आपके प्रेमियों का संग हो, आपके प्रेम में डूब करके रो रो के पुकारूं, बस ये दे दो। संतों ने, प्रेमियों ने ये खास बात पकड़ी है, ये खास बात। इसीलिए उनको प्रभु की तरफ से मतलब नहीं होता कि आप मिलो, उनकी तरफ, अपनी तरफ देखते हैं। मेरे मन में आह भर के आपको पुकारने की बात आ जाए, बस आपके लिए तड़पूं, आपके लिए रोऊं, आपके लिए चीखूं, आपको पुकारूं, आपके लिए नाचूं, आपके लिए गाऊं, आपके लिए जीऊं, आपके लिए मरूं, बस इतनी बात आ जाए। ये हमारे पक्ष की बात है, इसे एकाकी प्रेम कहते हैं और इसी प्रेम के अधीन ठाकुर होते हैं। और अगर कहीं भी कोई चूक भी हो जाती है तो जिस भजन में हम होते हैं वही भजन
वहीं से प्रारंभ होता है जहां से रुका हुआ होता है। कितना आनंद का विषय है, कितना आनंद का है, कहीं घाटा है ही नहीं, आनंद ही आनंद है। आज का सत्संग बड़ा उत्साह वर्धन करने वाला है कि अगर हमसे चूक भी हो जाती है तो बड़े बड़े तपस्वी जन जिसकी आकांक्षा करते वो हमें दंड में मिलता है। वीआईपी है ना, दंड में। जेल में जैसे ये सब टुटमुजिया होते हैं, ऐसे थोड़ी भर्ती कर दिया जाएगा कि अपराधी है लेकिन उसको विशेष कमरा मिलेगा, टीवी मिलेगी, एसी रूम होगा, उसके लिए खान पान की वीआईपी व्यवस्था होगी। दंड है तो सजा मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं सजा मिलेगी वो सब जनरल की जैसा मिले। भगवान का भक्त है, उससे कोई चूक हो गई तो वो सत्य लोकों में जाएगा, तप लोक, महारलोक, जनलोक, स्वर्गलोक, और वहां के भोगों में जिस भोग से उसकी भ्रष्टता हुई, उसकी बहुतायत, उसको अरुचि होगी, घृणा होगी उन भोगों से, और फिर वहीं से उसकी भक्ति प्रारंभ हो जाएगी जहां से बाधित। इसलिए नामे भक्ता प्रणस बड़े आनंद का विषय है। भगवत चरणारविंद में निर्भय होकर आगे बढ़ो। अगर चूक होती है तो हरि संभालते हैं, हरि करुणा करते हैं। कभी इसमें ये तो हो ही नहीं सकता आप कि इधर कदम रख दिया तो कदम पीछे लौट जाएंगे, गिरेंगे तो यहीं गिरेंगे, इसी कदम से अगला कदम चलेगा। यही तो परम लाभ की बात है। और गिराते भी प्रभु ही हैं। क्यों गिराते हैं? कि इन्हो इसका बहु अभिमाना सोखो अंचा कृपा निधाना। नहीं तो अंगुली पकड़ करके वो चल रहे हैं, हम गिर कैसे गए? तो इसीलिए गिराते हैं कि हमें होता है मैं चल रहा हूं तो बोले देख छोड़ दिया, अब धम्म से गिरे, बोले प्रभु, बोले फिर पकड़ो चलो। तो ऐसे अगर हमारे अंदर अहम ना हो तो कहीं भी किसी भी तरह भक्त का कहीं ये सब लीलाएं भ्रष्ट वाली नहीं हो सकती। प्रभु बिल्कुल बीच में आके खड़े हो जाते हैं। साहब कोई भी विकार आकर्षित करता है, वहां मंद मंद मुस्कुराते हुए ललित त्रिभंगी कहे कहां जा रहा, एकदम होता है, सावधान होकर चल पड़ा। बड़े बड़े संतों के जीवन में ऐसी घटनाएं आती हैं जहां विषय आकर्षण करके भगवत विमुख करना चाहते हैं, वहीं गोविंद खड़े हो जाते हैं। करो सदा तिनके रखवारी जिम बालक राखे मत। इसलिए खूब निश्चिंत होकर भजन परायण रहे। दादा फटकरे जी महाराष्ट्र पुणे से, महाराज जी आपने आपके श्री चरणों में शरणागति के लिए याचना की है। गीता गुप्ता जी गुड़गांव से, महाराज जी आपने भी आपके श्री चरणों में शरणागति के लिए याचना की है। देवसीस जी और तनुश्री जी, गुरु जी मुझे और मेरे शरीर के भाई को शरणागत मन प्रदान करने की कृपा करें। राम स्वरूप जी और मौना देवी जी, महाराज जी आपने आपके शरीर के भागवतिक नाम के लिए याचना की। हमारी श्री जी की एक सखी का नाम है सुगंधिका सहचरी, तो कागज में लिख लेना सुगंधिका सहचरी। श्री जी का एक नाम है महामोदिनी, तो महामोदिनी शरण, महामोदिनी शरण जी, महामोदिनी शरण, महामोदिनी शरण जी। इनको कागज में लिख के दे दीजिएगा नाम। हेमंत वर्मा जी, राधे राधे महाराज जी, राधा वल्लभ जी की कृपा है, भक्ति करता हूँ मगर जो पहले के जन्म के पाप हैं वो प्रारब्ध में इस जन्म में भुगतने में बड़ी कठिनाई होती है। अपनों से दुख मिलता है और उनके प्यार। अपना मानो ही मत, किसी को दुख मिलेगा ही नहीं। किससे अपना मानते हो, किसे मानते हो? यहाँ कौन अपना है? माता बहन, ये सब अपने नहीं है, प्रभु के हैं। अभी आनंद आ जाएगा, खूब इनकी सेवा करो। प्रभु है, अब हम जहां बोल रहे वहां नहीं समझ रहे हैं। आप भक्ति करो सबको प्रभु मान करके, सबको प्रभु का मान के, तो आपके अंदर ये जो आकांक्षा है ना कि मुझे सब प्यार करें, मेरे अनुकूल चलें, मुझे सुख मिले, नहीं मिलेगा। ये अगर आकांक्षा रखोगे तो रोना पड़ेगा। मैं सबको सुख प्रदान करूं, कोई कैसा भी बर्ताव करे, मैं किसी के साथ बुरा व्यवहार न करूं, सब में मैं अपने प्रभु को देखने की चेष्टा करूं। ऐसे चलोगे तो सुखी हो जाओगे। ये सिद्धांत है सुखी होने का। इत चीटी उत जुगल लो तत्सुखित निष्काम, निष्काम भाव से चीटी से लेके प्रिया प्रीतम तक जो भी सामने आ जाए सबको सुख पहुंचाओ, सब में भगवत भाव रखो। हम फंसे वही हैं जहां किसी से सुख लेने की चाह रखते हैं। जितने दोष, चिंता, क्लेश, अशांति, पाप हैं वो सब सुख लेने की भावना में होते हैं। देख लो, आप देख लो, सूक्ष्मता से दृष्टि डाल लो। जितना आनंद है वो सुख देने की भावना से होता है। सबको सुख देने की, मन वचन कर्म से सबको सुख यही तो साधुता है।
यही देवी संपदा है, सुख देने का। जब हमें सुख लेने का भाव ही नहीं तो शिकायत क्या है? आप कैसा भी बर्ताव करें, हम आपके साथ कैसा बर्ताव करते हैं ये मुझे देखना है। आप मेरे साथ क्या बर्ताव करते हैं ये मुझे नहीं देखना, वो आपका विषय है। मैं आपके उस बर्ताव से युक्त होकर कैसे भाव से आपका बर्ताव करता हूं, मेरी खास बात है मेरे लिए। आप मुझे गाली दे रहे हैं, मैं प्रणाम कर रहा हूं, मेरे प्रभु कोई न कोई पाप है मेरा जिसको निवारण के लिए ऐसा बर्ताव। आनंद है हृदय में। अगर वहीं हम आपसे द्वेष कर लें, नीच दुष्ट मुझे गाली देता है, अब जलो, अब तो चले गए, अब घंटों हम आपका चिंतन करके जलते रहेंगे। और अगर ये चिंतन बना, मेरे प्रभु मेरा मंगल विधान करने के लिए, मेरे अपराध को नष्ट करने के लिए ऐसा कर, तो हमारे बार बार प्रभु की याद आएगी, कितने कृपालु हो प्रभु, दया करो। यद्यपि सह नहीं पा रहा पर प्रभु मुझे सामर्थ्य दो कि मैं सह पाऊँ, मैं देख पाऊँ कि आप ही हो। हे मेरे गोविंद, आपका ही विधान है, मैं ऐसा जान। ये भक्तों की रहनी, ये भक्तों की शैली है, समझ रहे ना जी। महेश जी वृंदावन से, प्रातः स्मरणीय श्री हित सदगुरुदेव को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आपकी कृपा से मुझे कुछ सेवाएं जैसे सोनी सेवा, गाड़ियों की देखभाल आदि करने का सौभाग्य प्राप्त है। कुछ लोग मुझे कुछ अर्थ दे देते हैं, मैं जानना चाहता हूं कि मुझे इस तरह धन लेना चाहिए या नहीं। आप वृंदावन वास करते हो, अगर कोई तुम्हें ऐसा कि आप उनकी गाड़ियों की सुरक्षा करते हो या आप सेवा और आपका परिवार पोषण होता है, तो आप प्रभु की द्वारा दी हुई मान करके उसे स्वीकार कर लीजिए। वृंदावन वास करते हो, परिवार का पोषण कीजिए, मांगो मत किसी से। अगर कोई ऐसा दे देता है तो कोई बात नहीं, हाँ कोई बात, वृंदावन वास कर रहे हो ऐसा कोई बात नहीं। नीलमणि शरण जी, श्री हरिवंश, गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में सादर वंदन। शरणागति भक्त हो, कोई संकल्प और क्रिया करने के बाद जलन और प्रायश्चित का मन का भाव आता हो और फिर भी वही भोग की तृष्णा आती हो, तो वो क्यों? क्योंकि उसने प्रायश्चित किया नहीं। अगर प्रायश्चित कर लेता तो आगे जो उससे अपराध होने वाला वो रुक जाता। जैसे हमसे कोई गलती हुई, हमारे मन में आया कि मेरे से गलती हो गई, अब उसका प्रायश्चित या तो शास्त्र से निर्णय करे या गुरुदेव से ले कि ये अपराध बना, इसका क्या दंड हो सकता है। और यदि उसका वो क्षमा कर देते हैं तो आगे प्रवृत्ति रुक जाएगी, क्योंकि वहाँ कृपा कोर होगी। या दंड देते हैं हम तो सहर्ष से प्रायश्चित रूप से स्वीकार करते हैं। वैसे क्षमा से ज़्यादा काम बनता है दंड से। यदि हम दंड स्वीकार करें तो ये उद्दंड मन शासन में आ जाता है। तो हमसे कोई भी गलती हो, हम उससे क्षमा याचना न करके उस विधान मांगे प्रभु से कि मुझे दंड दीजिए जिससे आगे से गलती ना हो। प्रायश्चित ही पापाचरण रोकने का उपाय है, क्योंकि प्रायश्चित से मन भयभीत होता है। फिर अब जैसे महापुरुषों ने कई तरह के जीवन में दिनचर्याएं देखी गई। अब जैसे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज जी का नियम था, अगर कोई पैर छू ले उनके तो 3 दिन तक वो भोजन जल नहीं लेते थे। अगर कहीं कोई छू भी ले तो ये स्वयं को नहीं, अब सब डरते थे कि अगर छू लिए तो 3 दिन भोजन जल नहीं। और स्वयं तो देखो, दंड हम स्वीकार कर रहे हैं लेकिन सबके मन पर शासन कहने की जरूरत। कोई बहुत ही उद्दंड मूर्ख हुआ, अगर ऐसी गलती करेगा तो एक महात्मा को 3 दिन भूखे रखने का उसको भी तो गया ना। तो प्रायश्चित जो है, जो दंड विधान जो है, ये बहुत लाभदायक है। संतों में बहुत से ऐसे पाए गए कि ऐसा नहीं, अगर ऐसा हुआ तो फिर निर्णय लेते थे गुरुजनों से कि इसका क्या विधान हो सकता है। बोले आप 1 वर्ष तक ऐसा कीजिए, अब मन भयभीत हो गए, ये इतनी छोटी गलती का 1 वर्ष तक इतना, आप 1 वर्ष तक ये पाठ कीजिए, आप ऐसा कीजिए। अब यद्यपि वो पाप तो बहुत जल्दी नष्ट हो गया, लेकिन वो नियम जो बना वो आगे पाप प्रवृत्ति का नाश कर देगा, पाप होने ही नहीं। मुझे लगता है कि शास्त्र और सदगुरुदेव से यदि हम अपने द्वारा जो विरुद्ध आचरण धर्म के हुए हैं उनका दंड स्वीकार करें तो बहुत जल्दी मन को शासन में लाया जा सकता है। क्योंकि अगर हम ही क्षमा कर दें, जैसे हमसे कोई गलती क्षमा करें तो मन को बल मिला, फिर वो इस क्षमा की आड़ में वो पापाचरण बढ़ाता चला जाता है। तो पहली बात तो हम उस पापाचरण को व्यक्त कर दें, दूसरी बात उसको क्षमा न मांग करके उसका दंड विधान स्वीकार करें गुरुजनों के द्वारा, शास्त्र के द्वारा, तो उससे बहुत लाभ मिलेगा। मन पवित्र होगा और भयभीत होकर वो भगवत मार्ग में चलेगा।
आगे इनका प्रश्न यही है, उस तृष्णा को शरणागति जीव कैसे क्रिया में लाने से रोके? क्रिया होती है तो जलन और प्रायश्चित होता है, जलन और प्रायश्चित किसको होता है? जैसे आज आपने सुना कि अगर हम वैष्णव हैं, शरणागत हैं, और हमें कोई हमारा अपनापन दिखाकर यहाँ मांस और शराब रखे आके, तत्काल ऐसे हो जाएंगे नहीं, ये तुरंत उठाइए और चले जाइए, कभी दिखाई मत देना। क्यों? हमने माना है ना उससे कि हमारे सतमार्ग के विरोधी है। तो बुरी प्रवृत्तियां जो मन हमको पेश कर रहा है, पर स्त्री गमन करना आदि आदि, या धर्म विरुद्ध आचरण, हम उसको दुलार क्यों कर रहे हैं? हम वैसे ही क्यों नहीं पेश आए? अंदर ही धूर्त सस्त मार्ग के विरुद्ध आचरण की प्रवृत्ति, अभी तक जो हुआ हुआ, अब मैं शरणागत हूं, अब मेरा लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, गुरु आज्ञा में नहीं मानना तेरी बात नहीं मानना, तो वो जलन पैदा करेगा, और आप उस जलन को सह गए तो वही भगवत प्राप्ति के विरह में बदल जाएगा। तो आप आर्त, जब जलन सही नहीं जाती तो जानते हो क्या होता? सबको लगता है किसी समर्थ के चरण पकड़ के रोएं। ये आया सतमार्ग, सबसे समर्थ हरि गुरु है, फिर उन्हीं चरणों के मुझसे ना तो सहा जा रहा है और ना वो किया जा रहा है, पर मन मुझे जला रहा है, बचा लो। वो आर्त भाव से पुकार, बात बन गई। अगर आप चूक पर चूक करते चले जाएंगे तो आप क्षमा करते जाएंगे, और वो आपको ऐसी जगह खड़ा कर देगा जहां आप परास्त हो जाएंगे, हार जाएंगे। इसलिए शास्त्रीय सिद्धांत को स्वीकार करें। गुरुदेव जी, ये अज्ञान का स्वरूप तो मतलब होता है, फिर भी मतलब जैसे हमको लगता है कि ये गलती हो रही है जी, और ये ज्ञान होने के बाद भी फिर असल बात सतगुरुदेव की ये शरण में चोर ही साहूकार बन करके आपको ठग रहे हैं। मन में और बुद्धि में दो स्फुरणाएं होती हैं, एक सत एक असत। जैसे गोस्वामी जी ने लिखा है बुद्धि के लिए कि सुमति कुमति सबके उर राही, सबके। ऐसे सुंदर संकल्प करने वाला और असत संकल्प करने वाला मन की दो स्फुरणाएं होती हैं। अब एक मन असत चिंतन कर रहा है, असत स्फुरणा कर रहा है, तो वही मन वही आपको रोक रहा है उस सत्फुरणा के लिए। आपको वही उसी की दो प्रवृत्ति, जैसे कुमति और सुमति। बुद्धि ने कहा कि ये अच्छा है, चुरा लेते हैं, उसी बुद्धि में एक सत प्रवृत्ति है, वो तत्काल रुकी, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब यदि आपकी सतमति श्रेष्ठ है तो दुर्मति को परास्त कर देगी और आप उसे नहीं छुएंगे, और अगर दुर्मति बलवान है तो सतमति की अवहेलना करके आगे बढ़ जाएगी। जो कुमति है वो, अब हमको खान पान व्यवहार सब ऐसा रखना जिससे हमारी सद्बुद्धि बढ़े, और जो कुमति है वो निर्बल हो जिससे हम उसको परास्त, वो उसी में है। वही ठग जो है हमारा मित्र बन करके हमको ठग लेता है। जो जलन होती है वो उसी को होती है। आप दृष्टा हो, आप तदात्म भाव करने के कारण जल रहे हो। अगर आप दृष्टा भाव में आ जाओ तो वही जल रहा जो गलती की है, मतलब आप देख लीजिए, अपने आप वो ठीक हो जाएगा। कभी दृष्टा भाव में आपको कोई भी विषय सेवन के लिए परास्त नहीं कर सकता, ध्यान रखना। जब विषय सेवन के लिए आप विवश होंगे तो आप तदात्म होंगे। आप स्वयं मन में तदात्म है, इंद्रियों में तदात्म है, तभी आप विषय चेष्टा कर रहे हैं, दृष्टा भाव में नहीं कर सकते। समझ रहे ना? आप चूक कर रहे हैं, आप निरंतरता अध्यात्म की नहीं बनाए हुए हैं। अध्यात्म चिंतन में, भगवत चिंतन में अंतर पड़ रहा है, उसी अंतर में वो आपको तदात्म कर देता है, और उसी तदात्मता में आपसे गलती हो जाती है। फिर जो लौटे जब आप अपने स्वरूप में, फिर वो आपको जो जलन हो रही, उस समय भी आप तदात्म होकर उसे भोग रहे हैं। अगर उसी समय दृष्टा हो जाए तो आप में आ जाएगी अबलो नसानी अब नाच सही हो। इंद्रियों मान बहुत नाच नचा लिया, अब देखते हैं तुम कैसे नाच नचाओगे, देखते हैं। अब नहीं, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे पुण्य न दसई हो, अब लो नसानी अब ना नस। बहुत हंसा लिया, अब नहीं हो पाएगा। पर ये दृष्टा भाव से ही होगा। जब तक वो, अब क्या है, हम लोग इतने तदात्म हैं अंतःकरण में कि ये समझे में नहीं आता कि क्या दृष्टा, और जबकि वो समझ रहा है कि अभी मेरा मन गलत चिंतन कर रहा था, तो आप ही तो देख रहे थे, आप मन होके तो नहीं देख रहे थे।
जिस समय मन होके होंगे तो आप कह नहीं पाओगे कि मेरा मन बुरा चिंतन कर रहा था, आप उसी में डूब जाएंगे। तो हर व्यक्ति दृष्टा रहता है, पर वो अपने को समझ नहीं पा रहा, उसमें तदात्म होने के कारण वो भ्रष्ट हो जाता है। अगर तदात्मता, साधक यही है, क्या विषय चिंतन नहीं आता, क्या विषय आकर्षण नहीं आता? आता है, सबके अंदर आता है। जब तक भगवत तत्व का बोध नहीं हो जाता, वो दृष्टा बन करके काटता रहता है। भाई जब आप अपने में मान लेंगे प्रहार, तो फिर आप जीत नहीं पाएंगे और आपको कभी कोई परास्त नहीं कर सकता, क्योंकि आप भगवान के अंश हैं। कोई भी विकार आपको छू नहीं सकता, क्योंकि आप ऐसे हैं ही कि आपको नहीं छू सकता। जैसे जल में कमल का फूल रहे, ऐसे अब भी आप हैं, पर वो अंतःकरण में तदात्म होने के कारण, जैसे एक रिक्शा चालक रिक्शे को मैं भाव से स्वीकार किया, बोले हे रिक्शा, वो खड़ा हो गया। वही जब टैक्सी चलाने लगता, कार चलाने लगे, ए टैक्सी, अब उसे रिक्शा बोलो तो नहीं खड़ा होगा, टैक्सी स्वीकार। आपकी स्वीकृति जहां जहां होती जाती है, आप अपने स्वरूप को वही मान लेते हैं। जब आप अपने स्वरूप को भूल करके अंतःकरण धर्म वाले हो जाते हैं, तब आप पतित हो जाते हैं। अगर आप अपने स्वरूप में अंतःकरण के दृष्टा बने रहें, तो कुछ दिन बाद देखेंगे कि अंतःकरण निर्बल हो जाएगा, बलहीन हो जाएगा, क्योंकि वो आपसे ही बलवान है। आप देना बंद कर दीजिए रुपया, तो जितने नौकर चाकर हैं सब आपके अधीन हो जाए। ये सब नौकर चाकर, करण, आप के करण, जैसे लोहार का हथौड़ा करण है, वो तभी उठेगा तभी चलेगा, बसुला हथौड़ा, जब वो चलाना चाहेगा। लेकिन हम करण में इतने तन्मय हो गए कि अपने को ही करण मान लिए, इसीलिए दुर्दशा। और ये अज्ञान के कारण गुरु प्रताप से सतत भजन करने का अभ्यास बनाइए। और जहां कहीं ऐसा कुछ हो, और अगर मन को जलन हो रही है, तो आप तटस्थ हो जाइए, उस जलन के दृष्टा बनिए, भोगता नहीं। अच्छा, अगर मन के द्वारा दिखाए हुए सुख के भोक्ता बने हो, तो ना चाहेले पर भी दुख के भोक्ता बनना पड़ेगा। इसलिए आप पहली ही सीढ़ी पर अपने आप को संभाल लीजिए, फिर आप जलोगे नहीं। जी, एक बड़ी विचित्र बात आ जाती है बीच में, ऐसा लगता है जैसे कि दुख भी हो रहा है और क्षोभ भी हो रहा है, और ऐसा लगता है जैसे सब भगवान की तो लीला है, कर लो क्या है। ये बेईमान, ये बेईमान मन है ना, बताया ना, ये बहुत ठग है, मित्र बन के सलाह देता है। अरे हमने ऐसे भी ज्ञानी देखे कि एक आत्मा के सिवा कुछ है नहीं। जब उनसे प्रश्न किया कि आत्मज्ञानी के द्वारा ऐसा, तो उनका एक आत्मा के द्वारा अलावा कुछ है नहीं, तो आत्मा आत्मा में रमण कर रही है, आपको परेशानी क्या है? ये भी ज्ञान है। आत्मा आत्मा में रमण कर रही, चाहे जितना भ्रष्ट आचरण करो, आत्मा आत्मा में। ये तो ऐसा, ये मन का अज्ञान ही है। जिस समय आप अपने स्वरूप को जान जाएंगे, जब अपने घर में चक माल है, तो तुम दूसरे के दरवाजे में भटके काहे फिरोगे? जब आत्मानंद का अनुभव हो जाएगा, तो झूठे विषयानंद के दरवाजे पे आप क्यों भटकोगे? अगर झूठी बात है कि आप अपने को आत्मज्ञानी कह रहे हो, विषयों की तरफ आकर्षण है, इसका मतलब आपको अपने खजाने का पता नहीं चला है, केवल झूठी आप लेबिल ऊपर लगाए हुए। नहीं, स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम न भ्रमयति, वो भ्रमित नहीं होता, पक्का। अरे जब घर में माल है, निज सुख बिन मन होई की थीरा, जब अपने सुख का परिचय मिल गया, तो बाहरी मृग तृष्णा में काहे को भागेगा? बहुत आनंद का विषय है, घबराइए मत। धीरे देखो, अनंत जन्मों से भटके हुए अगर इतनी बात समझ में आने लगी है, तो धीरे धीरे सुलझ जाए। मतलब गांठ खुलना शुरू हुई है, बस ये है कि रखो दृष्टि वहीं, दृष्टि वहीं। अगर थोड़ा उलझ भी रही है तो कैसे उलझी, हम सुलझाने की तरफ बढ़ते चले जाए, और एक दिन ऐसा प्रकाश होगा कि दिखाई देगा कि केवल उलझन थी, गांठ थी ही नहीं। यद्यपि मृषा, जड़ चेतना ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा, जहां मृषा का अनुभव हुआ, तो आप पहले भी मुक्त थे, अब भी मुक्त हैं, आगे भी जीवन मुक्त हो, बस आनंद की धारा बह पड़ती है। गौरी सखी जी वृंदावन से, गुरुजी राधा वल्लभ श्री हरिवंश, मैं आपके श्री चरणों में पद सुनाना चाहती हूँ। आओ, इधर खड़ी हो जाओ। आज तो जुवती तेरो वदन आनंद भर्यो, पिय के संगम के सूचत सु
रुचिरा तिलक लेश किरत कुसुम केश शिरसी मंत भूषित मानो तेन करुणा कर उदार रखत कछुन सार दसन वसन लागत जब देन कहे को दुरत भीरु पलटे प्रीतम चीरु बस की शाम सिखे सत मैन गले तसी माल शिथिल किंकिनी जशित हरिवंश लता ग्रह सेन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।